अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड मॉड्यूल जो है वो शुरू किया हुआ था। उसमें हमने थ्योरीज को स्टार्ट किया था इसको डिस्कस करने के लिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, आज हमने नेक्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पहले जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी पढ़ चुके हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वीबीटी है वो इस तरह से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि हाफ ऑर्बिटल जो फील्ड होगा, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होगा एक एटम का, और दूसरी एटम का हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है वो दोनों कंबाइन होंगे। मींस ए प्लस बी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है, दोनों कंबाइन होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होके एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही कॉन्सेप्ट है कि हमने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है, लेकिन यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इट मीन्स कि हमारे पास एक साइड से जो एक स्पीशी है वो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और एक स्पीशी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास होते हैं मेटल्स होते हैं और लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्सेप्ट करेंगे और लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेंगे। इट मीन्स कि लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं ये फुली फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, जब ये फुली फिल्ड होंगे या इनके पास लोन पेयर होगा तो तभी ये डोनेट कर सकते हैं ना मेटल को। और मेटल तब एक्सेप्ट कर सकता है जब इसके ऑर्बिटल खाली हों, एम्प्टी हों। ठीक है, मेटल का ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए और लिगेंड का ऑर्बिटल फुली फिल्ड होना चाहिए, ताकि लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके मेटल को। और जब ये डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पहले हम इसके कुछ जो फीचर्स हैं वीबीटी के वो देख लेते हैं। उसमें वो सबसे पहला तो वो यही कह रहा है कि इसमें जो देयर आर नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल विद द सेंट्रल मेटल एटम और आइंस इन द कम्प्लेक्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कम्प्लेक्स बनाएंगी लिगेंड के साथ, तो उसके लिए वो कह रहा है कि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, अब लिगेंड ने जब उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो लिगेंड के ऑर्बिटल को क्या होने चाहिए, फुली फिल्ड होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड जो फीचर है इसका वीबीटी का, वो कह रहा है कि इसमें एस पी और डी जो हैं मेटल के वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद न्यू इक्विवेलेंट सेट जो है वो बनाते हैं ऑर्बिटल्स का इक्विवेलेंट, जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और वो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद अपने आप को एक स्पेसिफिक स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में रिपल्शन मिनिमम हो। उसके अकॉर्डिंग ही उन कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है। उसमें से कुछ ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, और एक न्यू टाइप हो सकती है इसकी ज्योमेट्री की, शायद आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हो, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, हमने इन तीन को डिस्कस करना है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को और स्क्वायर प्लेनर को। इसका थर्ड पोस्टुलेट है, इसके थर्ड है कि वो कह रहा है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो हो सकता है, मतलब एस और पी तो इन्वॉल्व होगा ही, और उसके बाद साथ जो डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट है वो दो तरह के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं। इधर वो इनर ऑर्बिटल हो, इनर डी ऑर्बिटल, या फिर वो आउटर डी ऑर्बिटल हो। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है कि एक हमारे पास मेटल आ जाए, हम कह रहे हैं कि उसका 3d ऑर्बिटल है, उससे नेक्स्ट फिर 4s और 4p है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मेटल है उसका भी 3d होगा, 4s 4p, और नेक्स्ट होगा 4d। ठीक है, 4d होगा। अब अगर तो ये वाली मेटल हो, इसको ये वाले डी ऑर्बिटल्स में से एम्प्टी ऑर्बिटल मिल जाए, तो तब तो ये वाला ऑर्बिटल ही यूज़ होगा। जब वहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल उसके पास होगा, लिगेंड के पास चांस होगा कि वो इस ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सके। तो जब 3d ऑर्बिटल यहाँ पे यूज़ होगा तो हम कहते हैं कि ये इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, तो हम इसको इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है,
जब हमारे पास कोई मेटल ऐसी आ जाए कि जिसका ये 3D ऑर्बिटल फील्ड हो या उसके पास स्पेस ही ना हो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की, तो तब वो मेटल 3D के बजाय 4D ऑर्बिटल को यूज़ करेगी। तो हम कहते हैं कि ये आउटर ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रही है और उन कम्प्लेक्सेस को हम आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस कहेंगे। तो ये वीबीटी जो है दो तरह के इसको एक्सप्लेन करती है, एक इनर ऑर्बिटल्स को और दूसरा आउटर ऑर्बिटल्स को। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हर लिगेंड के पास कम से कम एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक उसके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि वो मेटल को डोनेट कर सकें। अगर उसके पास लोन पेयर होगा ही नहीं तो वो डोनेट कैसे करेगा? ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल जो है मेटल लाइन के वो ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म अ कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं जो कि एम्प्टी हैं वो ओवरलैप करेंगे लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ जिनके अंदर लोन पेयर हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, उसके साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है अगर कहीं बनना हो, और वो भी तभी बनेगा जब वहाँ पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ठीक है, तो ज़्यादा कंसर्न जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड तक ही है यहाँ पे। उसकी बेस पे हम जो हमने देखनी है इसकी टाइप्स हो सकती हैं sp2 sp3 dsp2 sp3d और d2 sp3 या फिर sp3d2। अब इसका मतलब आपको पता है कि इनका क्या होता है कि s और p होंगे और जब इन्वॉल्व d हो जाएगा तो तब उनका नाम क्या होगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वीबीटी का कम्प्लेक्सेस के लिए, कम्प्लेक्स जो हमने पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट हमने इसके जो टाइप्स कह लें ज्योमेट्री की बेस पे वो स्टार्ट करनी है। हमने कहा हम इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तब होगी जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 होगा तो उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो तब दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, या तो वो होगी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ठीक है, या फिर हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल हमें पता है तब होती है जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, जब s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो तब हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर हमारे पास s और p के साथ एक d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाए, मतलब sp2d, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है ना इसे, तो तब हमारे पास ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन 6 नंबर जिसका 6 होता है उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। उसमें दो तरह के हो सकते हैं, वही बात कि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। सबसे पहली इसकी एग्जांपल है क्रोमियम जो है वो अमोनिया के 6 लिगेंड्स के साथ कम्प्लेक्स बना रहा है। इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अमोनिया जो होती है वो न्यूट्रल होती है, मीन्स इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। इट मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली क्रोमियम के ऊपर है। ठीक है, अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24 होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसका जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर इस तरह से 5 इसमें होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है एस में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो एक एस वाला जो होता है ना इस तरह से पेयर अप हुआ होता है, वो एक जंप करके इस डी ऑर्बिटल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जब डी ऑर्बिटल के पांचों जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए बजाय इसके कि 4 हों, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। तो 4 ये और 2 एस में होते हैं, एस से एक और जो है वो जंप करके डी में चला जाता है और उसको इस तरह की अरेंजमेंट दे देता है। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है। ठीक है, अच्छा जी, क्रोमियम के डी में 5 हैं और एक एस में है। 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है,
मीन्स इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने हैं। वो पहले कहाँ से होगा, एस से होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव हो जाएगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन डी से रिमूव होंगे। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होने थे। ठीक है, जब डी से रिमूव हो गए तब 3 ऐसे डी ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है और बाकी 2 ऐसे एम्प्टी हैं। एस भी एम्प्टी है, पी भी एम्प्टी है। इसका मतलब है कि 2 डी के, 1 एस और 3 पी आपस में मिलेंगे। आपस में ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 4 और ये 2 6। ठीक है, 6 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। अब ये हमारे पास क्रोमियम की 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब अमोनिया के कितने मालिक्यूल हैं, कितने ये लिगेंड्स के नंबर हैं जो इसके साथ कम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, 6। एक अमोनिया मालिक्यूल इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको और 6 इसको। इस तरह से हर एक ऑर्बिटल के अंदर अमोनिया का जो मालिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। ठीक है, अमोनिया यहाँ पे लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, ये जैसे इन्होंने नीचे दिखाई हुई है अरे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की, ये देखें क्रोमियम की अमोनिया के साथ, ये अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी ये क्रोमियम के अपने थे। इन्होंने इसको क्रॉस से शो करके डिफ्रेंशिएट किया है इन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये मेटल के अपने हैं। अब ये इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये जो 4 हैं ये डॉटेड लाइन से इन्होंने शो किया हुआ है, ये एक प्लेन में होती है। ठीक है, ये एक प्लेन में है, बाकी ये जो 5th अमोनिया है ये अबव द प्लेन और जो 6 है वो बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, एक प्लेन में इस तरह से और एक अबव द प्लेन अमोनिया है और एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। अच्छा जी, अब इसमें इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है कि ये एग्जांपल है। क्यों इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स इसकी एग्जांपल है, देखें इसकी, ये देखें इसकी जो है ये ऑर्बिटल जो है 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था D2sp3 में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट का है अमोनिया। यहाँ पे भी क्या होता है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 लिगेंड्स हैं जो कि मिलके कम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 2 मतलब एस से रिमूव हो जाएंगे और बाकी जो है एक हमारा डी से हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। ठीक है, अभी भी रिमूव होने के बाद भी डी ऑर्बिटल कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे क्या होता है ये एम्प्टी हो और लिगेंड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही है, sp3 D2 नहीं है। मीन्स आउटर ऑर्बिटल्स को उसका डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं हुआ बल्कि इनर डी ऑर्बिटल ही यूज़ हुआ है। तो उन्होंने फिर सोचा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि जैसे ही कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 लिगेंड्स अप्रोच किए, जब 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गए, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। जैसे ही लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो ये वाले जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये पेयर अप हो गए। ये जैसे ये टोटल कितने हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये इस तरह से पेयर अप हो गए। पेयर अप होने के बाद इन्होंने 2 डी ऑर्बिटल्स को एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गए इसको, तो उन्होंने इस 2 ये ऑर्बिटल डी के ले लिए, बाकी एस और 3 पी के मिलके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दी। इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ये भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स ही है।
ठीक है। उन्होंने ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हर कम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया, जो जो उन्हें ज्योमेट्री पता इसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब है कि इनर ऑर्बिटल है, और इनर ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके पास अवेलेबल नहीं था एम्प्टी ऑर्बिटल, तो लिगेंड ने उनको पेयर अप कर दिया। पेयर अप करके ऑर्बिटल्स में की स्पेस उसने बना ली और वहाँ पे लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाती है आयरन की साइनाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स बन रहा है, ये भी 6 लिगेंड्स के साथ है। आयरन हमारा 26 होता है, इसके ऊपर देखें 3 नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके ऊपर आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि साइनाइड -1 होता है और ये 3 नेगेटिव है, तो ये टोटल 6 हैं। 6 यहाँ से -6 इसका ये आ गया, ठीक है, ये -3 था, ये 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और मतलब -3 + 6 में से क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आयरन के ऊपर। 3 इलेक्ट्रॉन जब आयरन से रिमूव होने हैं तो 2 तो हमारे पास S से ही रिमूव होंगे और एक हमारे पास D से रिमूव हो जाएगा यहाँ से। बाकी इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन इस D ऑर्बिटल में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे भी फ़िलहाल इसके पास D ऑर्बिटल ऐसा कोई भी नहीं है जो कि एम्प्टी हो। यहाँ पे भी जो लिगेंड है साइनाइड आयन है, वो क्या करेगा, इनको पेयर अप करेगा और पेयर अप करने के बाद स्पेस बना लेगा D ऑर्बिटल्स में, 2 D ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे और फिर वो उनको यूज़ करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा। ठीक है, ये भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट जो है वो फ्लोराइड आयन के साथ बनाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी आप देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमने कोबाल्ट की पहली एग्जांपल पढ़ी है ना, यहाँ पे अमोनिया के साथ 6 लिगेंड्स हैं और वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, उसने उसको पेयर अप कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं कोबाल्ट की फ्लोराइड आयन के साथ, यहाँ पे भी उसकी 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी डी ऑर्बिटल्स की। लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2, इट मीन्स 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं हुआ बल्कि 4d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब इसने यहाँ पे d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको पेयर अप नहीं किया, बल्कि ये s, ये p और आउटर जो 4d ऑर्बिटल है उसको यूज़ करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे दी और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दी। ठीक है, ये असल में हमारे पास VBT का एक ड्रॉबैक भी है कि वो ऑर्बिटल को यूज़ कर रही है, कहीं को आउटर ऑर्बिटल को यूज़ कर रही है। मींस एक जगह पे कोबाल्ट क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब लिगेंड अप्रोच करता है तो पेयर अप करके इनर ऑर्बिटल यूज़ करके इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाती है। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही फ्लोराइड आयन आता है, वो भी तो लिगेंड है और 6 उसके लिगेंड के मालिक्यूल हैं। जब वो आता है तो वहाँ पे कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते, बल्कि वो इनर ऑर्बिटल के बजाय आउटर डी ऑर्बिटल को यूज़ करता है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देता है। ठीक है, ये इस तरह अभी जस्ट VBT जो है इसको जस्टिफाई कर रही है इसकी ज्योमेट्रीज को, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, उसके अकॉर्डिंग इसको वो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ये रीज़न नहीं दे रही कि ये क्यों होता है ऐसा कि बाज़ केसेस में इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है और बाज़ में आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आयरन है, उसमें वाटर के जो 6 लिगेंड्स हैं वो इसके साथ हाइब्रिडाइज्ड होके वो इसके साथ बॉन्ड बना के कम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे भी आयरन के जो ऑर्बिटल्स हैं 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल पेयर अप नहीं होते बल्कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देता है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे देता है। ठीक है, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहाँ तक थे हमारे पास कि हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हो
तो उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। उसमें हमने देखा कि कुछ इनर ऑर्बिटल होते हैं, कुछ आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन हम जहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि इनर क्यों होते हैं और आउटर क्यों होते हैं, कहीं पे पेयर अप क्यों हो जाते हैं और कहीं पेयर अप क्यों नहीं होते। वीबीटी जस्ट उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसके मालिक्यूल्स को, उसको कम्प्लेक्स को जस्टिफाई करती है कि इसकी ये ज्योमेट्री है वो इस तरह से होगी। ठीक है, इसके हम ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद इसको नेक्स्ट थ्योरी के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ वीबीटी को डिस्कस करना है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।